अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी वो ख्वाब जैसा। दिसंबर का सूरज अपनी तमाम खूबसूरती और मौज मस्तियों के साथ चमक रहा था। धूप होने के बावजूद हवा में थोड़ी सी ठंडक अच्छी महसूस हो रही थी। मौसम भी बहुत खुशगवार था। सालार भी मौसम का मज़ा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ सर जिया की क्लास बंक करके हरे भरे ग्राउंड में टोली की शक्ल में बैठा एंजॉय कर रहा था कि नज़र सामने से आती जहरिश पर पड़ी तो फ़ौरन कपड़े झाड़ता हुआ उठकर उसकी तरफ भागा। पीछे बैठे दोस्त उसे आवाज़ें देते रह गए, लेकिन उसे होश कहाँ था। उसे तो हर हालत में आज जहरिश से अपने हक में फ़ैसला करवाना था। थैंक गॉड कि तुम मुझे यहीं मिल गई, नहीं तो मैं तुम्हारी क्लास ही आने वाला था। सन ग्लासेस आँखों पर टिकाए, सीने पर हाथ बांधे वो उसके सामने खड़ा था। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मैं तो तुम्हें रोज़ ही मिलती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम इतने खुश नहीं हुए जितने आज हो रहे हो। और बाय द वे, ये आज किस खुशी में क्लास बंक करके लड़कियों का दीदार करने में बिजी हो? तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, और तुम पढ़ाई में सीरियस होने के बजाय यहाँ वहाँ ताका-झाकी कर रहे हो। वो जितनी लापरवाह खुद को जाहिर कर रही थी उतनी थी नहीं। सालार को भी यही महसूस हुआ था। वैसे सालार, तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है ना? इसके बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिमाग कौन चाटेगा? उसने हंसी दबाते हुए कहा तो वो खामोश सा हो गया। जहरिश, फजूल की बातें छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी सांसें क्यों बंद हो रही है? चेहरे पर 12 क्यों बजे जा रहे हैं? भूख लग रही है क्या? उसकी लाइट ब्राउन आंखों में शरारत भरी चमक थी कि एक पल के लिए तो सालार भी अपनी बातें भूल भाल की उसकी आंखों में खो सा गया। फिर जैसे कुछ खो जाने के एहसास ने उसे झंझोड़ डाला। जहरिश, मैं इस वक्त किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं हूँ, सो प्लीज़ बी सीरियस। उसने ज़ख्मी दिल और शिकायती आंखों से कहा, जिसे वो समझ कर भी अनजान बनी बैठी थी। जहरिश प्लीज़, तुम इस फैसले में मेरा साथ दे दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं दिखती क्या? या फिर तुम जानबूझकर पत्थर बनी हुई हो? क्या तुम्हारे लिए मोहब्बत की कोई अहमियत, कोई मायने नहीं है? और ये तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि ये मेरी मोहब्बत, मेरा दीवानापन कोई फ्लर्ट नहीं है। फिर मेरी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं करती? वो उसे मोम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सालार, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं अपने बाबा जानी के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि कभी जा ही नहीं सकती। वैसे भी हमारी फैमिलीज़ में रिश्ता होता है, ख़ास तौर से लड़कियों का रिश्ता बाहर किया ही नहीं जाता। तुम समझते क्यों नहीं हो? इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। सालार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहें? इसके आगे कुछ भी नहीं। प्लीज़, आइंदा तुम ऐसा सोचना भी नहीं। यार जहरिश, तुम क्यों मेरे साथ साथ अपने लिए भी कांटे बो रही हो? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अपनी मोहब्बत पर ये जुल्म मत करो, खुदा का वास्ता। उसने कहा तो जहरिश कुछ ना बोल सकी, बस उसे देखती रह गई। यूनिवर्सिटी में आए उसे महीना भर भी नहीं हुआ था कि वो अपनी जहानत और शरारती तबीयत की वजह से बहुत जल्द ही अपनी टीचर्स की नज़रों में चहेती स्टूडेंट बन गई। पढ़ाई के साथ साथ वो अच्छी डिबेटर भी थी। ऐसे ही किसी एक मुकाबले में उसकी मुलाकात सालार से हुई, जहाँ से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। इस मुकाबले में तो जीत जहरिश की हुई और हार सालार के दिल की। सालार के दोस्त हैरान थे कि उस जैसा रिजर्व बंदा जो किसी भी लड़की को घास नहीं डालता था, जहरिश के लिए पागल हो गया था। वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी मेहनत के बल पर और काबिलियत के बल पर बेहतरीन पोजीशन हासिल करेगा। फिर अच्छी जॉब उसे कहीं भी मिल सकती है। ये उसका एमबीए का लास्ट सेमेस्टर था, जबकि जहरिश बीबीए के पहले सेमेस्टर्स में थी।
वक्त गुजरने के साथ साथ सालार की बेताबियां बढ़ रही थी। वो हर दूसरी पीरियड ऑफ होने के बाद भागता दौड़ता उसके डिपार्टमेंट में पहुंच जाता। ये बात जहरिश को अच्छी नहीं लगती थी। उसके बार बार आने पर वो नाराज़ हो जाती। फिर सालार बेचारा उसे घंटों मनाता, वादा करता कि वो अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मगर ये वादा वो जल्दी भूल जाता और फिर उसे तलाश करता फिरता। जहरिश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि इस फैसले में तुम मेरा साथ दे रही हो या नहीं। वो आज फिर उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। वो जो सामने से आती मैडम रानिया की तरफ देख रही थी, सालार के चुटकी बजाने पर चौंक पड़ी। यार तुम फिर? उसके मुंह से निकला था, हाँ मैं। और क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? कुछ कहा क्या तुमने? अब तो मेरी बात भी नहीं सुनती, सालार ने शिकायत की। तो वो हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा सॉरी, अब बोलो, लेकिन प्लीज़ उस बात के अलावा कोई और बात करना। अच्छा तो फिर तुम मुझे पाए बनाने की तरकीब बता दो। दाल तो गलने से रही। वो गुस्से से जल कर बोला तो जहरिश फिर से खिलखिला कर हंस पड़ी। हाँ हाँ हंस लो, तुम्हें क्या फ़िक्र मेरी, खूब दिल चलाओ, मज़े लो। वो रूठे अंदाज में बोल रहा था। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मुझे तो तुम्हारे अंदाज पर हंसी आ रही है। तुम पूरे कुक बनते जा रहे हो। तुम्हारी बीवी को किचन में अपना रंग मैला नहीं करना पड़ेगा। मजाक मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा एक बार फिर सॉरी, अब कहो क्या कहते हो। वो भी सीरियस हो गई। तुम अपनी कज़िन के रिश्ते से इनकार कर दो, वो जल्दी से बोला। सालार, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, समझने की कोशिश करो। मैं अपने बाबा को दुख नहीं दे सकती। उन्होंने बड़े मान से मेरा रिश्ता तय किया है। कितनी बार बताऊं कि हमारे यहाँ शादियाँ अपने ख़ानदान में ही होती हैं। वो दिल पर पत्थर रख कर अपनी मजबूरी बता रही थी। तुम्हारे इस रिवाज के चक्कर में देखना, मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। वो जले दिल के साथ कहता तेज़ी से चला गया और वो अपनी हाथों की तरफ देखकर उदास हो गई। अंदर अंदर दिल पिघल रहा था। जहरिश अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके बाबा शहर के बहुत बड़े एडवोकेट थे। हमदानी साहब की दो बड़ी बहनें ज़ारा और सारा थीं। ज़ारा की शादी उनके माँ बाप की पसंद से कज़न से हुई थी। वो मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। दौलत की रेल पेल थी। दो बेटियों की शादियां हो चुकी थी, जबकि सारा ने अपने पसंद के कॉलेज के किसी लड़के दानियाल से शादी की हुई थी। दानियाल की माँ को सारा एक आंख नहीं भाती थी। उनका बेटा अपनी मर्जी से शादी करके उनके हाथ से निकल गया था। इसीलिए वो दोनों के बीच गलत फहमियाँ पैदा करती रहती थी और कामयाब भी हो गई। दानियाल और सारा के बीच झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। ऐसे ही एक पिटाई में सारा ने अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया और अपनी जान भी। इस सारे वाक़यात का हमदानी साहब पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो खुद को कोसते रहते कि गैर ख़ानदान में शादी करके उन्होंने अपनी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी। उन्होंने उस दिन से फ़ैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी गैर ख़ानदान में हरगिज़ नहीं करेंगे। आखिर उन्होंने जहरिश का रिश्ता उसके मामू के बेटे से तय कर दिया था। तुम मेरे दर्द का इलाज कर सकती हो या फिर मैं ही खुद कुछ करूं? आज फिर उस पर बेबसी का दौरा पड़ा था। लाल आंखें, बड़ी हुई शेव और चेहरे पर छाई मायूसी के अलावा कुछ और भी था जिसको महसूस करके जहरिश तड़प सी गई। मैं क्या करूं सालार, मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती। वो हारे हुए लहजे में बोली। इसका मतलब मुझे खुद ही अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, उसने गहरी सोच के साथ कहा। क्या करोगे तुम? वो डर सी गई। तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगा, यहाँ से बहुत दूर, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। व्हाट? वो उछल पड़ी। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? पागल हो गए? पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं, और तुम मेरा तो साथ दोगी नहीं। वो अब सुकून से आराम से बोल रहा था। फजूल की बातें ना करो। खबरदार जो तुमने कोई भी गलत कदम उठाने का सोचा भी, और मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं कुछ सोचती हूँ, बाबा से बात करूँगी। उसने सालार को ठंडा किया।
और अपने एक क्लास फेलो की पुकारने पर उठ गई। सालार के लिए इतना ही काफ़ी था। उसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसकी धमकी काम कर गई थी और जहरिश उसके लिए अपने बाबा से बात करने पर राज़ी हो गई थी। मैं तुम्हें अपनी इज्जत बना कर रखूँगा, तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली हैरान होगी। वैसे पगली, मैं कोई भी गलत काम करने का सोच भी नहीं सकता। उसने सच्चे दिल से कहकर सर हिलाया और खुशी खुशी आखिरी पेपर देने के लिए उठ खड़ा हुआ। बेटा, तुम्हारे बाबा जानी तुम्हें बुला रहे हैं। वो अभी खाना खाकर लेटी ही थी कि मामा के कहने पर उठ गई। जी मामा, मैं जा रही हूँ। बाबा जानी, मैं आ जाऊँ? उसने स्टडी के दरवाजे पर खड़े होकर बाबा से इजाज़त चाही। जी हाँ बेटा, आ जाओ, तुम्हें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बड़े लाड से उसे अपने साथ लगाया। वो उनकी बहुत प्यारी और नेक बेटी थी। बेटा, मेरे सामने बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने किताब एक तरफ रख कर अपनी ऐनक साफ़ की। जी बाबा। वो सामने बैठकर उनका चेहरा देखने लगी। दिल में खुरेद हो रही थी कि पता नहीं बाबा क्या कहने वाले हैं। वो असल में बेटा, कल तुम्हारे मामू और मुमानी आए थे। कह रहे थे कि अरहम अपने पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना चाह रहा है। साथ ही वहाँ एक हॉस्पिटल में उसे जॉब भी ऑफ़र हुई है। वो चाह रहे हैं कि जाने से पहले तुम्हारी और अरहम की शादी कर दी जाए ताकि तुम्हें भी साथ ले जाए। उन्होंने सीधे सीधे बताया तो जहरिश को पसीना आ गया। चेहरे का रंग उड़ सा गया। बाबा जानी, मेरी स्टडीज़ का क्या होगा? काफ़ी देर के बाद वो काँपती आवाज़ में पूछ रही थी। तुम वहाँ एडमिशन ले लेना, वो आराम से बोले। बाबा जानी, वो मैं अगर यहीं आपके पास। उसकी ज़बान रुक गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, मन की बात कैसे बताए। हालांकि हमदानी साहब बहुत खुले जहन के आदमी थे और उससे तो उन्हें खास लगाव था। वो उसकी कोई बात भी नहीं टालते थे, मगर झिझक आड़े आ रही थी। क्या बात है बेटा, एनी प्रॉब्लम? वो उसकी बेचैनी महसूस करते हुए प्यार से बोले। जी नहीं बाबा जानी। वो इतना कहकर फिर चुप हो गई। देखो बेटा, अगर तुम मुतमईन नहीं हो और अपना वतन छोड़कर दूर जाना नहीं चाहती हो तो अपने बाबा को बता दो। मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम यहीं मेरी नज़रों के सामने रहो। तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुमने हमारे कहने पर अपना सर झुका दिया, हमारा मान रखा, मगर मैं देख रहा हूँ जब से तुम्हारा रिश्ता हुआ है तुम खुश नहीं हो। हमदानी साहब ने रुककर अपनी ऐनक साफ करके आंखों पर लगाई और गौर से उसे देखने लगे। जहरिश का चेहरा कुछ खिल सा उठा। देखो बेटा, जो भी प्रॉब्लम है अपने बाबा पर क्लियर कर दो, होगा वही जो तुम चाहोगी। प्रॉमिस बाबा? वो खुश होकर बोली। दिल से बोझ सा हट गया था। प्रॉमिस बाबा की जान? वो इतनी अपनाइयत से बोले कि उसकी आंखें भर आई। थैंक यू सो मच बाबा जी, मैं भी इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती थी। वो मुस्कुराई। तो बोलो ना बेटा, खुल कर बोलो। वो एक्चुअली बाबा, आप अगर मुतनासिब समझे तो एक बार सालार से मिल लें। आखिर मन की बात उसकी ज़बान पर आ ही गई। कौन सालार? वो चौंके। बाबा, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बस एक बार उससे मिल लें। कहते हुए वो सर झुका गई। पर बेटा, वो हमारी फैमिली से तो नहीं होगा ना? वो बेचैन से हुए चेहरे पर फिक्र उभर आई। जी ऐसा ही है, फिर भी आप उससे मिलकर अपना इत्मीनान कर लें। आपका खौफ भी ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं जो फूफू के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? बाबा, सभी लोग बुरे तो नहीं होते ना। हाँ ये तो है। हमदानी साहब ने सर हिलाया, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले। तुम्हें वो लड़का पसंद है? जी, मगर पहले आपकी पसंद। उसने उनके मान को अहमियत दी तो वो मुस्कुराए। तो फिर हम उससे ज़रूर मिलना चाहेंगे। हमें अपनी बेटी पर एतमाद है, उसकी पसंद अच्छी ही होगी। हमदानी साहब को बेटी का मान अजीज़ था, इसलिए राज़ी हो गए।
बाबा वो बहुत अच्छा इंसान है, इंशाअल्लाह आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। ठीक है बेटा, इस संडे को उसे घर खाने पर बुला लो। थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। उसने उनके हाथ थाम कर चूम लिए और अपनी आंखों से लगा लिए। हमारी बेटी भी तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, उन्होंने कहते हुए उसे प्यार से थपका तो वो खुशी खुशी से पागल हो गई। अब हम अहमद भाई को क्या कहेंगे, वो इनकार का सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। बेगम हमदानी ने सारी कहानी सुनकर और जहरिश की ख्वाहिश जानकर फिक्रमंद होते हुए कहा, वैसे उन्हें भी अपनी प्यारी बेटी की खुशी प्यारी थी। बस बेगम, हम उनके आगे हाथ जोड़ देंगे, माफ़ी मांग लेंगे। हमें पहले अपनी बेटी की खुशी देखनी है। हमाद की नाराज़गी बाद में देखी जाएगी। हम दोनों मिलकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह। वैसे क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी बेटी इसी मुल्क में हमारी आंखों के सामने हंसी खुशी रहे? उन्होंने सवाल किया तो वो मुतमईन सी होकर मुस्कुरा दी। हाँ, ये तो सही है, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहेगी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। खुदा करे कि वो लड़का सालार अच्छा निकले। अच्छा ही होगा बेगम, हमारी बेटी की पसंद खोटी हो ही नहीं सकती। वो जितनी प्यारी है उतनी समझदार भी है। और क्या माशाल्लाह, उन्होंने सर हिलाकर खुशी का इजहार किया तो हमदानी साहब भी मुस्कुरा दिए। हेलो सालार, हेलो सालार की जान। बाबा ने इनकार कर दिया। जहरिश ने सस्पेंस फैलाया। क्या? सालार को झटका लगा। हाँ, तुम संडे को हमारे घर डिनर कर रहे हो। ये क्या बात हुई? इनकार भी दावत भी? जाओ, मैं नहीं बोलता, गुस्से से बोला तो वो हंस पड़ी। इनकार परदेसी को हुआ है, तुम तो देसी हो ना। चले आओ जहाँ तक रोशन मालूम होती है। थैंक गॉड स्वीट जहरिश, थैंक यू सो मच। सालार ने खुश होकर नारा लगाया। कभी कभी इंसान जिस काम को नामुमकिन समझता है वो इतनी आसानी से हो जाता है कि लगता है कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो।